फ्रेंड्स, मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे, देखेंगे हमें इनके पाम से क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले मैं इनके हाथ की शेप की बात करूंगा। स्क्वायर हाथ है इनका। तो स्क्वायर हथेली वाले लोग जो होते हैं वो बड़े मेहनती होते हैं, अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं और अपनी सख्त मेहनत की वजह से और अपने काम में ईमानदारी की वजह से ज़िंदगी में बड़ी कामयाबियां हासिल करते हैं। ऐसे लोग ना खुद फ्री रहते हैं और ना इनको वेले और निकम्मे लोग पसंद हैं। इनको काम करने वाले लोग पसंद हैं। ये खुद भी काम करते हैं, मेहनती होते हैं और बेकार लोगों के साथ ये बिल्कुल दोस्ती भी नहीं करते। और इसके अलावा ये ऐसे लोग बड़े असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। ये असल में बेसिकली ये अर्थ हैंड है। हाथ की 4 किस्में हैं। ये जो इंसान है ना, अल्लाह ताला ने इंसान को मट्टी, हवा, पानी और आग से बनाया है। तो इसी तरह हाथ की भी 4 किस्में हैं, इंसानों की भी 4 किस्में हैं। एक होता है अर्थ हैंड, एक होता है एयर हैंड, एक होता है फायर हैंड, ठीक है, और एक होता है वाटर हैंड। तो हवा, पानी, आग और मट्टी, ये हाथों की किस्में हैं। इस टॉपिक पे मैं या अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको बता देता हूँ कि जो अर्थ हैंड होता है उसमें हथेली स्क्वायर होती है और उंगलियां छोटी होती हैं। तो ऐसे लोग अपनी मट्टी के साथ जुड़े होते हैं, रस्म और रिवाज के काफ़ी हद तक पाबंद होते हैं। ज़मीन के साथ जुड़े रहना इनको अच्छा लगता है। गार्डनिंग हो गया, फूल उगाने हो गए, सब्ज़ा इनको बड़ा अच्छा लगेगा। ज़मीन पे घूमना, मट्टी पे रहते हुए ये ज़्यादा ख़ुद को अच्छा महसूस करेंगे, बजाय इसके कि ये समंदर में या उस जगह पे काम करें। तो वहाँ पे समंदर में, पानी में काम करना इनको इतना पसंद नहीं होगा जितना ये ज़मीन पर काम करना पसंद करेंगे। इसी तरह ये फर्स्ट फ्लोर पे रहना पसंद करेंगे। ज़मीन पे अगर मकान बना होगा तो उसमें ये रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, बजाय इसके कि इनको सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पे अपना कोई घर ख़रीदना पड़े। तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे लोग बहुत कम सेकंड या थर्ड फ्लोर पे अपना कोई अपार्टमेंट लेंगे या कोई भी अपना घर खरीदेंगे। ये ज़मीन पे ही रहना पसंद करते हैं और ज़मीन पर ही अपना घर बनाना पसंद करते हैं। इन लोगों की पहचान ये होती है कि इनकी हथेली स्क्वायर होती है और उंगलियां थोड़ी सी छोटी होती हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर नेगेटिविटी क्या चीज़ पाई जाती है? ऐसे लोग थोड़े से जल्दबाज होते हैं, जल्दबाजी में फ़ैसले कर लेते हैं। बाज़ दफ़ा इनसे सब्र नहीं होता। तो बाज़ दफ़ा गुस्सा इनके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो ये जल्दबाजी, गुस्सा, सब्र ना होना, ये चीज़ें इनके अंदर किसी हद तक जो है ना वो नेगेटिविटी इनके अंदर पाई जाती है, मनफी चीज़ें इनके अंदर। तो इनको अपनी इन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। अब अगर बात की जाए इनकी बाकी हाथ की, तो वो भी हम देखते हैं कि इनके हाथ में हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। अब जनाब, सबसे पहले आप बात करें तो इनकी जो लाइफ लाइन है, इसको पहले आपने बड़ी बारीकी के साथ रीड करना है। जो मेरे शागिर्द हैं ना, वो उनको पता चल गया कि मैं किस कदर डीपली एक एक पॉइंट को मैं देखता हूँ। यहाँ पे जजीरा है, यहाँ पे कट है, यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन ब्रेक हुई है, यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन ब्रेक हुई है, जहाँ पे एक जजीरा है और उसके बाद ज़िंदगी आगे बेहतरीन हो गई है। तो इतना एरिया जो है ये लाइफ का डिस्टर्ब है। तो इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ से ये तो इनकी पैदाइश हुई है ना, तो यहाँ तक तकरीबन टाइम बन जाता है 30 से लेके 35 तक। तो 30 से लेके 35 के दरमियान इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और ये जो जजीरा है ये भी हमें 30 से 35 के करीब नज़र आ रहा है। तो 30 से लेके 35 तक इनकी ज़िंदगी में कोई बीमारी या कोई बहुत बड़ी टेंशन, रुपए पैसे का लॉस भी हो सकता है, बीमारी भी हो सकती है, कोई सख्त किस्म की घरेलू टेंशन भी हो सकती है। तो वो इनकी ज़िंदगी में 30 से 35 के दरमियान मुमकिन है कि हो सकता है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये हल्की हल्की जो मार्स की लाइनें हैं ये भी आपको नज़र आ रही हैं। जो इनके अंदर एक गुस्सा पाया जाता है या ईगो पाई जाती है, ये उस चीज़ का साइन है कि इनके अंदर गुस्सा और ईगो पाई जाती है, लेकिन ये उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल भी कर लेते हैं। चलिए जी, मज़ीद हम देखते हैं ज़िंदगी की लाइन को। अगर देखा जाए तो ज़िंदगी की लाइन शुरू में हमें कमज़ोर नज़र आती है। अगर ज़िंदगी की लाइन शुरू में कमज़ोर हो तो ये इंतहा दर्जे की स्ट्रगल का बताती है। कभी कभी सेहत भी इंसान की ख़राब होती है और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इससे ज़िंदगी की लाइन से तो लगता है
कि इन्होंने जो इनकी अर्ली एज थी वहाँ से लेके 30-35 साल की उम्र तक इन्होंने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की है, बहुत मेहनत की है और उसके बाद अल्लाह ताला ने इनको कामयाबियाँ दी हैं। यहाँ से आके 30-35 पे आके यहाँ से इनकी कामयाबियों का आगाज़ शुरू होता है और फिर आगे ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा और कम से कम 80 से ऊपर ही इनकी लाइफ होगी, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। इसके अलावा ये होती है आसाइशों की लाइफ होती है, इनकी लाइन होती है आसाइशों की लाइन। आसाइशों की लाइन क्या होती है कि आपको आपकी लग्जरी लाइफ होती है, आप अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, महंगी से महंगी चीज़ खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं। तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशों का मिलना और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने की ये लाइन होती है। तो ये लाइन अल्लाह ताला ने इनको दी हुई है, तो ज़िंदगी में इनको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। इस वक्त ये अमेरिका में बैठे हुए हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। और बाकी आगे बताता हूँ मैं आपको ज़िंदगी की लाइन का। आपको पता चल गया कि 80 से 90 साल शुरू की ज़िंदगी में मुश्किलात, गुस्सा, डिप्रेशन किसी हद तक पाया जाता है इनके अंदर, लेकिन ये उससे निकल आएंगे। यहाँ पर कुछ ज़िंदगी इनकी मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब लगी है, तो ये जो टाइम है ना इनका, आप कह लें कि 30 से लेके 40-45 तक ये इसका मिड बनता है। यहाँ पे ये 30 से 40 के दरमियान, 40 तक ये तकरीबन जो है ना वो प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं, ठीक है ना। 35 भी हो सकता है, मे बी ये 35 हो, क्योंकि हमें इनकी पैदाइश का पता है, डेथ का तो नहीं पता ना। हमें एक सिरे का पता है, दूसरे सिरे का नहीं पता। तो ये तो हमने फिर एक फ़र्जी लाइन खींचनी है और फिर उससे हमने इनके वाक़यात का अंदाज़ा लगाना है। चलिए ये भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम इनकी जो आजकल एवरेज एज है वो फ़र्ज़ करते हैं कि यहाँ पे आके इनकी 80 फ़र्ज़ कर लें जी, 80 साल इनकी बनती है। अब 80 तक हमने इस जजीरे तक पहुँचना है ना कि ये कौन सा टाइम कब आ रहा है, उस लिहाज से हम इसे क्या करेंगे 8 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो यहाँ पे इसका हाफ कर लें, फिर एक, फिर इसका हाफ कर लें, फिर इसका हाफ कर लें और फिर इसका हाफ कर लें। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 20, 20, 40, 15, 15, 30, 15, 45, 60, 15, 75 और ये 15, 15 करके अगर हम इनको डिवाइड करें तो ये 15, 15, 30 और ये 30 के बाद यहाँ पे ये तकरीबन आ रहा है जी 40-45 पे जाके। ये वाला जो साइन है ना, ये जो जजीरा हमें नज़र आ रहा है, ये बता रहा है कि 40 साल की एज में जाके नियर अबाउट 35 से 40 के दरमियान या 40 के करीब करीब इनको कोई बीमारी या इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएगी। ये इस चीज़ का साइन है। तो इस तरीके से हम वाक़यात को मापते हैं ज़िंदगी की लाइन से। इसी तरह दिमाग की लाइन को भी मापा जा सकता है। वहाँ से भी आप किसी भी वाक़े की टाइमिंग को कि वो कोई भी इवेंट कब होगा, कब कोई प्रॉब्लम आएगी, कब कोई बीमारी आएगी, इस तरीके से आप हार्ट की लाइन को देख के आप कि दिल की बीमारी कब या किस वक्त हो सकती है, ब्रेन पे अगर कोई ज़हनी दबाव है या ब्रेन हैमरेज का ख़तरा है तो वो किस टाइम में हो सकता है। तो इसी तरह जो बुरी अलामात होती हैं या जो अच्छे साइन होते हैं, अच्छे और बुरे साइन की टाइमिंग ज़ाहिर आपको निकालनी आनी चाहिए। तो इस तरीके से हम टाइमिंग निकालते हैं। तो इस तरीके से जनाब अब हम आ जाते हैं इनके हाथ में। अगर आप काम की चीज़ देखें ना जो बिल्कुल अलग है आम इंसानों से, वो है इनकी दिमाग की लकीर और दिल की लकीर का एक होना। हालांकि यहाँ पे बारीक सी हमें ये भी ब्रेन लाइन आप इसको कह सकते हैं, लेकिन ये उस लिहाज से ब्रेन लाइन का काम नहीं करेगी। ये आप कह लें कि इसको हम एक राहु लाइन के तौर पर ही लेंगे, इसको हम ब्रेन लाइन नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर ब्रेन लाइन और हार्ट लाइन आपस में मिली हुई है। जब ब्रेन लाइन और हार्ट लाइन, दिल की लाइन और दिमाग की लाइन एक ही हो तो इसको बोलते हैं सेमियन लाइन। अब सेमियन लाइन वालों की क्वालिटीज़ मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। ऐसे लोग इंतहा दर्जे के मजबूत असाब के मालिक होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, ईगो इनके अंदर बड़ी पाई जाती है, सर फिरे होते हैं, हट धर्म होते हैं। किसी चीज़ का भी ये ठान लें 100% ये उस काम को, अपने काम को मुकम्मल करते हैं। और अगर ये फिर इसका मकाम देखना पड़ता है कि ये क्या बंदा दिल से ज़्यादा काम लेगा, जज्बाती ज़्यादा है, या ये दिमाग से ज़्यादा काम लेगा।
यानी कि लॉजिक को ज़्यादा अहमियत देगा, प्रैक्टिकल लाइफ को ज़्यादा अहमियत देगा, या दिल की बातें ज़्यादा मानेगा और जज्बाती फैसले करेगा। तो उसकी कैसे पहचान करेंगे हम? उसके लिए फिर हम ये देखते हैं कि जो अगर तो दिल की लाइन यहाँ से शुरू होती है ना, ये यहाँ से ऐसे करके, और ये दिल की ज़िंदगी की लाइन नीचे हो, और यहाँ से ये इस तरीके से दोनों लाइनें आपस में मिक्स हो जाएं, तो ये बता रही है कि अब ये दिल की लाइन और दिमाग की लाइन एक हुई है, लेकिन जो लाइन है वो दिल की पावरफुल लाइन है, क्योंकि ये दिल के मकाम पे दोनों लाइनें आपस में मिली हुई हैं। तो ऐसे लोग होंगे बहुत ज़्यादा जज्बाती, दिल की बातें मानने वाले, और जज्बात में आके ऐसे लोग अपना बड़ा नुकसान कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले भी होते हैं, यारों के यार भी होते हैं, अपना सब कुछ यारों दोस्तों पर निछावर करने वाले भी होते हैं, अपने रिश्तों पर अपनी जान देने वाले ऐसे लोग होते हैं। खुद गर्ज या मतलबी नहीं होते, बस ये कह लें कि मन मौजी होते हैं। जो भी एक दफ़ा ये ठान लेना, फिर ये कर गुजरते हैं, चाहे इनका नफ़ा हो या नुकसान हो। तो अब देखेंगे कि ये जज्बाती नहीं है, क्योंकि यहाँ दिल की लाइन और दिमाग, जो दिल की लकीर है और दिमाग की लकीर है, वो दिल के मकाम पर ये आपस में मिली हुई नहीं है, जबकि ये थोड़ी नीचे से शुरू हो रही है, इनके दिमाग वाले मकाम से। ये ज़िंदगी की लकीर है और दिमाग की लकीर भी यहाँ से शुरू होती है, तो दिल की लकीर भी इधर ही आ गई है। अब ये बंदा दिल से ज़्यादा काम नहीं लेगा, दिल इसके दिमाग के अंदर आ गया है। अब ये हर बात में लॉजिक ढूंढेगा, दिमाग से फैसले करेगा, और ये अपना नफ़ा नुकसान दिमाग से ज़्यादा सोचेगा। दिल को अपने बिज़नेस के मामलात में, जॉब के मामलात में नहीं आने देगा, और छोड़ के जो इसके होंगे ना मोहब्बत के, रिलेशन के, प्यार के, उन चीज़ों को भी ये अपने बिज़नेस लेवल पे लेके आएगा। सोचेगा कि मेरा इसमें क्या फ़ायदा है, मेरा इसमें क्या नफ़ा है। और ऐसे लोगों में फिर थोड़ी सी ये कह लें नेगेटिविटी ये आती है कि ये चूँकि मोहब्बत के जज्बात इनके अंदर थोड़े कम हो जाते हैं, और रुपया पैसा, ज़िंदगी में आगे बढ़ना, मर्तबा मकाम, ये इन चीज़ों को ऐसे लोग ज़्यादा अहमियत देते हैं। और कभी कभी ये चीज़ भी इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा कर देती है, क्योंकि ज़रा दिल का एक अपना काम है। दिल का देखिए, मोहब्बत, प्यार, एक दूसरे की फीलिंग्स का ख्याल रखना, आपके दिल के अंदर आपका बहुत ज़्यादा रोमांटिक होना, आपका बहुत ज़्यादा जज्बाती होना, तो जज्बा इंसान को जो अल्लाह ताला ने बनाया है ना, उसमें दिल का और दिमाग का बड़ा खूबसूरत कम्बिनेशन हो। यानी कि जहाँ दिल के मामलात हों, दिल के मामलात की सुननी हो, दिल की बात सुननी हो, जहाँ आपको प्यार हो, इश्क हो, मोहब्बत हो, वहाँ आप दिल को भी अहमियत दें। और जहाँ बिज़नेस आपने करना हो, वहाँ आप अपने दिमाग की लकीर से काम लें, वहाँ आप अपने यानी कि बिज़नेस के मामलात में मोहब्बत को ना आने दें, और मोहब्बत के मामलात में आप अपने दिमाग को ना आने दें। ऐसा तो तब होता है जब आपकी दिमाग की लकीर इस तरीके से शुरू होती है, दिल की लकीर इस तरीके से शुरू होती है। उस वक़्त दिल अपना अलग से काम करता है, दिमाग अपना अलग से काम करता है। लेकिन ऐसे लोगों की बैड लक ये होती है कि ऐसे लोगों की दिल और दिमाग की लाइन जब एक हो जाती है, तो फिर दिमाग को ये नहीं, दिमाग जो दिल के फैसले होते हैं उनको अहमियत हो सकता है ना दे। जब उसको अहमियत नहीं देगा, तो ये इस बंदे के साथ जुड़े हुए रिश्ते होंगे वो इससे दूर होना शुरू हो जाएंगे। वो समझेंगे कि ये बंदा खुदगर्ज है, ये मतलबी है, ये सिर्फ पैसे का पुत्र है, पैसे के पीछे भाग रहा है। हालांकि ये बंदा इसी मिट्टी के साथ बना हुआ है, उसके अंदर वो दिल वाले जज्बात इतने ज़्यादा नहीं होते। दिल जो है वो कह लें कि वो मगलूब हो चुका होता है दिमाग के आगे। सिर्फ दिमाग पर ऐसे लोगों की हुकूमत होती है, और ऐसे लोग हर चीज़, हर मामले में, दिल के मामले हों, प्यार मोहब्बत के मामले हों, ये ऐसे लोग दिमाग से सोचते हैं और फिर उसी के साथ फैसला करते हैं कि हमने किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है। और कभी कभी ये दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट भी कर देते हैं। ज़ाहिर है ये जज्बाती तो होते नहीं हैं, ये दिमाग से काम लेने वाले लोग हैं, और दिल की जो फीलिंग्स होंगी, जो दिल के मामलात होंगे, उनको ये इग्नोर कर देंगे, तो इनका जो लाइफ पार्टनर है वो इनसे थोड़ा सा मायूस हो सकता है, और थोड़ी सी इनकी जो मैरिज लाइफ है उसमें डिस्टर्बेंस हमेशा रहती है फिर कहीं ना कहीं। हाँ, ये खुशकिस्मती है कि सेम इनको अपने जैसी वाइफ मिल जाए, वो इनको सही समझे, इनकी साइकी को सही समझे, तो फिर ये उस सूरत में इनकी शादी कामयाब रहती है। अदरवाइज़ शादी में इख्तलाफात रहते हैं,
और मसले बने रहते हैं जिनके हाथ में सेमियन लाइन होती है। तो सेमियन लाइन वालों को मेरा यही मैसेज है कि जनाब दिल के मामलात को अलग रखा करें, दिमाग के मामलात को अलग रखा करें, ना ज़्यादा जज्बाती बने और ना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा कारोबारी बन जाएं। कारोबारी बन जाएंगे तो रिश्ते सारे आपसे दूर हो जाएंगे, और अगर आप बहुत ज़्यादा जज्बाती बन जाएंगे तब भी आपकी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगी, और आपने जो बिज़नेस करना था, जो आपने आगे कामयाबियाँ हासिल करनी थी, वो आप अपने जज्बातीपन की वजह से आपका बिज़नेस भी नाकामियों की तरफ चला जाएगा। तो इस चीज़ का दोनों का आपने बैलेंस रखना है, तब आप जाके ज़िंदगी में आप कामयाब होंगे। ये सेमियन लाइन पे थोड़ा सा जो लेक्चर है मैंने आपको लंबा इसलिए दिया है कि जिन लोगों की सेमियन लाइन है उनको मज़ा आए, क्योंकि इतनी डिटेल से इतना डीपली कोई नहीं बताता यूट्यूब पे। सरसरी सा तो बता दिया जाता है लेकिन ज़्यादा डीपली नहीं बताया जाता। इसके अलावा ऐसे लोग जो होते हैं जो जेनेटिकली इनमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, तो उस वजह से इनको कोई ना कोई बीमारी लाहक हो सकती है, सांस की बीमारी हो सकती है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल, मैदे का ख़राब होना, कब्ज़ होना, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम, फेफड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम, हेपाटाइटिस सी, शुगर। तो ये किसी भी बीमारी का शिकार जल्दी हो जाते हैं क्योंकि इनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त थोड़ी सी कम होती है। अच्छा जी, इसके अलावा आप इनके हाथ में मज़ीद देख लें काम की चीज़ें क्या हैं, क्योंकि ज़्यादा जो टॉपिक था, जो काम की लाइन थी वो थी इनकी सेमियन लाइन। अब इनकी लक लाइन पे देखें तो यहाँ तक तो लक लाइन पीछे से 2 शाखा है, बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन आगे चल के इनकी यहाँ पे एज बनती है इनकी तकरीबन 40 साल। अगर ये नीचे से शुरू करें तो 40 साल की एज तक ये रुपया पैसा बड़ा अच्छा कमाएंगे, और उसके बाद 40 के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आएंगी। और 40 पे यहाँ पे भी देखें, ठीक देखें, मैंने 40 यहाँ पे एज निकाली थी ना, और ठीक 40 पे आके इनकी ज़िंदगी में इस लाइन ने काटा है। तो इसका मतलब ये है कि 40 पे जाके इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा कोई लॉस होगा, जिसमें के बाद इनकी ज़िंदगी जो है वो प्रॉब्लम का शिकार होगी। यहाँ पे या तो ये कोई बहुत बड़ा चेंज लेंगे, इनका ये कंट्री भी चेंज ले सकते हैं, इनके एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मुंतकिल हो जाएं, या इनकी जॉब में तब्दीली आ जाए। दोनों बातें अपनी जगह पे हो सकती हैं। शहर की तब्दीली भी, मुल्क कंट्री की तब्दीली भी हो सकती है, और जॉब की तब्दीली भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप इनका जो दिल की लाइन आप देखें तो यहाँ पे ओवरलैपिंग होती हमें महसूस हो रही है। देखें यहाँ पे इनकी सेहत इसलिए गड़बड़ करती है, जब दिल और दिमाग की लाइन ऐसे गुडमुड होकर चलती है ना, तो फिर ये जजीरे भी पैदा करती है। जब ये जजीरे पैदा करेगी तो फिर ये हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम पैदा कर सकती है, कोलेस्ट्रोल बढ़ा सकती है, ब्लड प्रेशर लो हाई कर सकती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आ सकते हैं इनको। तो जनाब ये चीज़ हो गई। इसके बाद जनाब मून माउंट पर, हाँ, कौन सी चीज़ जो है वो इनको अमेरिका लेके गई है, ये समझ लें आप। यहाँ से देखिए ये लाइन इनको अमेरिका ले गई है, ठीक है। जब आपकी किस्मत की लाइन नीचे से मून से कोई लाइन ऐसे टच हो ना इसके साथ, तो ये आपको ट्रैवल करवा देती है। तो इस लाइन ने इनको ट्रैवल करवाया है, और इस वक्त ये अमेरिका में बैठे हुए हैं, और इंशाल्लाह ताला आने वाला टाइम इनका बेहतरीन होगा। अब ज़्यादा बेहतर ये है कि हम इनके राइट हैंड को भी देख लेते हैं। राइट हैंड को देखें तो सीधी सी बात है कि लाइफ लाइन इनकी शुरू में जजीरे बन रहे हैं। ये जजीरे जब भी आएंगे और इस तरह की लाइनें भी काटेंगी, तो ये बता रही है कि गुस्सा, डिप्रेशन शुरू में इनके अंदर बहुत ज़्यादा होगा, जल्दी गुस्सा इनको आएगा, और ये गुस्से की लाइनें हैं, ठीक है। और गुस्से में आके यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में इसी वजह से मुश्किलात भी आएंगी। तो बचपन से लेके 40 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात रहेंगी, घरेलू टेंशनें रहेंगी, उसमें सेहत के इशू भी हो सकते हैं और घरेलू टेंशनें भी हो सकती हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अब इन्हीं बातों को रिपीट करने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो यहाँ पे बिज़नेस की लाइनें भी इनके हाथ में शो हो रही हैं, लेकिन बिज़नेस में इनको कोई खातर ख्वाह कामयाबी नहीं मिलेगी। देखिए, बिज़नेस को कामयाबी तब मिलती है जब आपकी बिज़नेस की लाइन मरकरी के ऊपर तक चली जाए, फिर आपको फ़ायदा होता है, फिर ये एक बहुत बड़ा आपका ट्राईएंगल बनता है। तो ट्राईएंगल नहीं बना, तो जिसकी वजह से इनके पास रुपया पैसा सेविंग में इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे किस्मत की लाइन इनकी बड़ी शानदार है। वो जो हमें 40 के मुकाम पर देखिए, यहाँ पर एक लाइन ने काटा है, तो यही इस मुकाम पे राइट हैंड ये बता रहे हैं कि यहाँ पे इस जो लाइन थोड़ा सा इस लाइन ने काटा है ना, तो 40 पे जाके 35 से 40 साल की एज में जाके प्रॉब्लम ज़रूर आए हैं, लेकिन ये उन प्रॉब्लम से निकल गए हैं। तो
इंशाल्लाह ताला 40 के बाद भी जो 40 पे प्रॉब्लम आएंगे ये उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। बाकी ये किस्मत की लाइन यही बता रही है कि ये रुपया पैसा बेतहाशा कमाएंगे, लेकिन रुपया पैसा सेविंग इतनी नहीं इनकी होगी। एक होता है ना प्रॉपर्टियाँ बनाना या बहुत ज़्यादा सेविंग, एक होता है अरबपति खरबपति बन जाना। तो इस तरह का बनने का चांस मुझे थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि पैसा इनके पास रुकता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर मनी ट्रायंगल बनता ना इनका बहुत बड़ा, तो फिर रुपए पैसे ने इनके पास रुकना था, प्रॉपर्टी भी बननी थी, सेविंग भी होनी थी। लेकिन पैसा ये कमाएंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन जितना भी कमाएंगे साथ साथ ये इनका पैसा अपने ख़ानदान पे, बच्चों पे, वाइफ पे, अपने बहन भाइयों पे, फैमिली पे इनका पैसा खर्च होता रहेगा और इनको सेविंग में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस चीज़ का अमकान है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे रिंग ऑफ सोलमन हमें नज़र आ रहा है, जो इनको एक बहुत अच्छा टीचर भी बनाएगा। इनके ये एज अ टीचर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको ये इस तरीके से सीधी लाइन मिलती है या ये थोड़ी सी गुलाई में मिलती है, तो ये रिंग ऑफ सोलमन आपको अंदर रूहानियत भी पैदा करता है, स्पिरिचुअलिटी पैदा करता है, रुपए पैसे के हवाले से भी आपको कभी कमी नहीं होने देता और आपको बड़ा दूरंदेश भी बनाता है। स्पिरिचुअल होते हैं, आपके दिल की तीसरी आंख खुलती है और अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें तो आप अल्लाह ताला के बेइंतहा करीब हो सकते हैं जब आपको ये वाला रिंग ऑफ सोलमन मिला हुआ हो। तो इसके अलावा मज़ीद देख लेते हैं इनके हाथ में क्या अच्छे साइन है। यहाँ पे आप देखें तो एक स्क्वायर भी बन रहा है। स्क्वायर का फ़ायदा इनको ये होगा कि जब भी कोई डिप्रेशन, कोई भी मायूसी होगी, तो इस स्क्वायर की वजह से ये उस डिप्रेशन से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। अब अगर सैटर्न पे देखें तो सैटर्न पे क्या हो रहा है, ये लाइन निकली है, लेकिन 50 पे आके इनकी ज़िंदगी में मसले बनेंगे। 50 साल की उम्र से लेके 53 तक ये 2-3 साल इनके मुश्किल हो सकते हैं। फिर उसके बाद ऐसे किस्मत की लाइन आगे चलती है, फिर ऐसे चलती है, फिर ऐसे चलती है। तो बुढ़ापा इनका एवरेज ही लग रहा है। एक होता है ना कि बड़ा ही शानदार बुढ़ापा, वो इस तरह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनको 50 से लेके 53 के दरमियान में भी कुछ प्रॉब्लम आएंगी और कुछ प्रॉब्लम इनको 55 से लेके 57 के दरमियान में भी कुछ प्रॉब्लम आएंगे। तो बुढ़ापे में थोड़ी सी स्ट्रगल नज़र आ रही है। ये प्रॉब्लम स्ट्रगल मैं पता क्यों कह रहा हूँ, देखिए यहाँ से ऐसे करके ऐसे ये एक जजीरा सा बन रहा है। तो जब इस तरह का जजीरा बने ना, तो हर साइन वो फिश साइन नहीं होता, जजीरा भी होता है। जब जो वो जजीरा वो होता है जो ऐसे लाइन चल रही है और इसके अंदर जो जजीरा सा ऐसे बनता है, इसको जजीरा बोलते हैं। ये फिश साइन नहीं होता। अब ये नहीं है कि इधर से ऐसे 2 शाखें निकल जाएँ तो ये जी बड़ा बेहतरीन फिश साइन बन गया, ऐसी बात नहीं है। फिश साइन को भी बड़े ध्यान से देखा जाता है, समझा जाता है और फिर वो फिश बनती है, ठीक है। यहाँ पर सैटर्न पर हमें सैटर्न और सन के दरमियान में एक छोटा सा क्रॉस हमें नज़र आ रहा है। तो ये भी मायूसी, डिप्रेशन का बताता है कि इनके अंदर मायूसी, डिप्रेशन किसी वक्त शदीद आएगी, तो इनको उस चीज़ पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और ये बल्कि इनका सन माउंट है। तो सन माउंट पे जब ये वाला ये जो क्रॉस है ना, ये क्रॉस बन रहा है असल में सन पे, तो यहाँ पे भी इस तरह का क्रॉस बनता नज़र आ रहा है। तो जब ये क्रॉस बनते हैं तो 55 पे जाके या 55 से लेके 60 के दरमियान कोई रुपये पैसे का लॉस या किसी बदनामी का सामना, कोई भी थोड़ा बहुत जो है वो लॉस हो सकता है इनका। तो इनको थोड़ा सा उस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। और बाकी देख लें और कोई साइन, और कोई ख़ास साइन नहीं है। बाकी जो है वो इस वक्त मैं बता चुका हूँ कि ये सफ़र करके पहुँचे हुए हैं जनाब। इस वक्त ये USA में है और बाज़ दफ़ा देखें इनके हाथ में कोई होता है ना बहुत ज़्यादा, राइट हैंड पे हमें सफ़र की लाइनें इस तरह नज़र आएँ या मून बहुत ज़्यादा आपको उभरा हुआ नज़र आए, तो उस तरह मून बहुत ज़्यादा इनका नहीं है, उभरा हुआ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ भी नहीं निकला हुआ। लेकिन इसके बावजूद देखें सफ़र की लाइन राइट हैंड पे इतनी वाज़ेह कोई नहीं है, लेकिन फिर भी ये अमेरिका तक पहुँचे हुए हैं। तो इससे पता चला कि अगर आपके हाथ में सफ़र की लाइन ना भी हो तब भी आप अमेरिका पहुँच सकते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर सफ़र की लाइन होगी तब आपका सफ़र होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इसको आप यहीं पे क्लोज़ करेंगे। वो जो मैं बात कर रहा था इनकी मैरिज लाइन की, तो देख लें पहली मैरिज लाइन जो भी है उस पर लाइनें ऐसे कट रही हैं, तो पहली शादी डैमेज हो जाएगी। अब दूसरी शादी है उसमें भी कुछ लाइन डिस्टर्ब कर रही हैं, तो दूसरी शादी इनकी चल जाएगी। लेकिन दूसरी शादी में भी वो जो मैंने बताया था ना, सेमियल लाइन की वजह से कुछ प्रॉब्लम वो आ सकते हैं, किसी तीसरे बंदे की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। और वो जो इनकी सेमियल लाइन है उसकी वजह से जो इंसान के अंदर एक ज़िद, ईगो होती है, या बाज़ दफ़ा इंसान दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रख पाता,
तो वो चीज़ जो है इनको अपनी बेहतर करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि ये अगर कंप्रोमाइज़ करेंगे और दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल रखेंगे, अपने रिश्तों को साथ लेके चलेंगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला इनकी शादी भी कामयाब हो जाएगी। लेकिन फ़र्स्ट रिलेशन मुझे इनका चलता नज़र नहीं आ रहा, और सेकंड में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम शो हो रहे हैं कि प्रॉब्लम आएंगे इनकी मैरिज लाइफ में। लेकिन अगर ये समझदारी से काम लेंगे तो इनकी शादी बच जाएगी। तो फ्रेंड, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपने अलग से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वाकया आपने बहुत कुछ सीखा है और मेरी समझाने का अंदाज़ आपको ठीक लग रहा है, आप समझते हैं कि मैं एक अच्छा टीचर हूँ, तो दिल खोल के वीडियो को पहले तो लाइक करें। ये नीचे जो लाइक का बटन है ना, आप इस पर क्लिक कर दें, आपका कुछ नहीं जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल और घंटी के निशान पे भी क्लिक कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं जैसे ही कोई वीडियो अच्छी अपलोड करूँगा, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।